स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जल्दी है या कहीं जाना है तो आप वीडियो हमारी स्किप कर सकते हैं, वरना अगर वीडियो देखें तो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्या किसान गलत है? आपको क्या लगता है? आपको लगता है अगर किसान गलत है तो ये सरकार कुछ बोल क्यों रही है? यह सरकार गलत है जब किसान और सरकार दोनों आपस में इस तरह भिड़े हुए हैं जिसका बाहरी वालों को पता नहीं चल रहा है वो क्या रहा है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं किसान भाइयों की तरफ पूरा 100% अपना जो भी होता है मैं किसान भाइयों की तरफ अपना पक्ष रख रहा हूँ 100%। और आप देखिएगा, क्या आपको ये लगता नहीं है कि आज तक कितना पैसा इससे मतलब कितनी कमी होगी, कितना लॉस हुआ होगा दिल्ली को या केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? उन्हीं सब बातों को लेकर के क्या सरकार गलत है या जवान गलत है, कि हमारा देश में क्या गलत है क्या सही है, आज हम उसके लेके बात करेंगे। सबसे पहले बात नंबर 1 पे अगर आज हम किसी की बात करने वाले वो है गोदी मीडिया, जिनको कोई भी जवाब उस तरीके से नहीं दे पाया था जितने हमारे किसान भाइयों ने ऑन ग्राउंड जीरो पर लाइव में दिया, चाहे वो आज तक हो चाहे रिपब्लिक टीवी हो। बाकी आप गोदी मीडिया की तरफ तो समझते ही समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसानों को लेकर कि मतलब सरकार अभी तक सुन क्यों नहीं रही, क्या रीजन ऐसे हैं, क्या ऐसा रीजन है क्या नहीं। जो इसमें लास्ट डेट दी गई थी वो 6 जनवरी दी गई है किसानों द्वारा, कि अगर किसान के मतलब हक की बात अगर नहीं होती तो वो अपना प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे। अब एक बार ये नहीं समझ में आ रही कि ये इधर सरकार गलत है कि या यहाँ पे जवान गलत है या यहाँ पे किसान गलत है। गलत ये है कि जो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10-10, 12-12 बजे तक खेतों में काम करते हैं, जब उनको ये फॉर्म बिल नहीं पसंद आ रहा है और ये सरकार जो 24 घंटे एसी में घूमती है, जो 24 घंटे एसी में घूमती है और अपने हमारे टैक्स पे ये लोग राज करते हैं, जहां मन होता वहां, ठीक है, वो इन बिलों का फायदा हम लोगों को समझा रही है या हमारे किसान भाइयों को समझा रही है। ये सरासर गलत है। जो किसान 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे मेहनत करता है, सर आप उससे जाके पूछिए, जब 3 से 3.5 लाख प्रोटेस्टर वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, कोई भी गवर्नमेंट है। और ज्यादा कुछ अरदास नहीं है। और कुछ क्लिप हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारी इंडियन आर्मी की। तो आदमी -10 में रह गए, इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके न, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है मोदी साहब, उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीईओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? उन्हीं जवानों को बीवी बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है, वो। देश बच रहा है तो बचा लो उनको। इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। इंडियन आर्मी देश के सोल्जर है, जो सब उन पे जो बीत रही है उनका देखिए, क्योंकि उनकी फैमिली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम आपको इतना प्रताड़ित कर देंगे, किसान के बेटी से ही किसान पे नेट चलवा देंगे। ये आपने अभी देख रखा है, अगर जिसने नहीं देखा हो ये फोटो देख लेना, आपको सरासर क्लियर हो जाएगा।
और उसमें रही बात जब दूसरे अदर पर्सन की जब बात आती है, नंबर 1 पर अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले गोदी मीडिया के हमारे कुछ वीडियो ऐसे हैं, कुछ पहले जो फोटो आ रही इसके लिए तुम लाइक बटन दबा देना, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। नंबर 1 बात आती है कि गोदी मीडिया अपना क्या रोल अदा कर रही है। सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई जो क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आपके साथ शिखर शर्मा लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो खबर पहुंचा रहे हैं बिल्कुल गलत पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल झूठी खबर पहुंचा रहे हैं, झूठी खबर पहुंचा रहे हैं। ये गोदी मीडिया है, ये रोटी खा के मोदी की बात करता है, रोटी खाता है किसान की बात नहीं करता। ये वीडियो मीडिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, झूठा मीडिया है, झूठा मीडिया है। मोदी से मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। और बाकी चैनल वाले तो आप गोदी मीडिया के अलावा सब जानते हैं, उनकी वीडियो जो भी आप आ रही है स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन आप देख लीजिए और खुद डिसाइड करिए। अगर एक बात बताइए, अगर इस वीडियो की जगह पर ये वीडियो चलती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि काफी लोगों की क्वेरीज हैं, काफी लोगों के कुछ डाउट हैं, काफी लोगों को कुछ है, तो यही सब करते करते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रोटेस्ट आज 1 मंथ प्लस हो गया है। हमारे बैकग्राउंड में जो पीछे चल रहा है आप देख रहे होंगे उसकी फोटोज। और जहाँ दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, सरकार फिर भी कदम क्यों नहीं उठा रही। लॉस अगर हम बात करें 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अभी तक की गवर्नमेंट का, क्योंकि इनका व्यापार है पीएमपी राजस्थान पंजाब से होकर के जो गाड़ियां जाती हैं, समझ लो कि 50,000 ट्रक अभी तक की एस्टिमेट अगर माने तो जो रिपोर्टें आज तक जो 50,000 ट्रक हैं वो अभी तक अंदर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। अपना कहीं जिसको जाना था जा सकता था वहां से, इसीलिए उनको लॉन्ग रूट तय करना पड़ रहा है। तो इसमें 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, जबकि 30,000 जो ट्रक हैं वो दिल्ली के बाहर से होके निकल रहे हैं। तो सरकार इतना ज्यादा नुकसान दे करके फिर भी, क्योंकि इसमें तो सबको बादामें दिख रही है। और कि लंगर के पिज़्ज़े तो दिख गए, दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखी नहीं। लंगर के पिज़्ज़े तो दिख गए, दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखी नहीं। ढूंढने में लग गए तुम देशद्रोही, इन किसानों में रिटायर्ड फौजी दिखे नहीं, इन किसानों में रिटायर्ड फौजी दिखे नहीं। कि इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इनके किए उपकार तुम्हें दिखे नहीं। इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इनके किए उपकार तुम्हें दिखे नहीं। तन मन समर्पित है इनका इस मिट्टी को, तन मन समर्पित है इनका इस मिट्टी को। भला क्यों किसान यार तुम्हें दिखे नहीं, भला क्यों किसान यार तुम्हें दिखे नहीं। कि फंडिंग किसने की तुम ये पूछते हो, फंडिंग किसने की अब ये तुम पूछते हो। लॉकडाउन में किए अनेक दान दिखे नहीं, लॉकडाउन में किए अनेक दान दिखे नहीं। कि भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा गया था कभी, भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा गया था कभी। इन सरकारों के झूठे बयान दिखे नहीं, इन सरकारों के झूठे बयान दिखे नहीं। कि मसाज करती 20 मशीनें दिख गई, मसाज करती 20 मशीनें दिख गई। पैरों में छालों के निशान दिखे नहीं, मसाज करती 20 मशीनें दिख गई। पैरों में छालों के निशान दिखे नहीं। काजू बादाम गिनने में तुम लग गए, काजू बादाम गिनने में तुम लग गए। अरे इन बुजुर्गों के बलिदान दिखे नहीं, इन बुजुर्गों के बलिदान दिखे नहीं। कि उठा है इंकलाब फिर होके पंजाब से, उठा है इंकलाब फिर होके पंजाब से। क्या इतिहास के दोहराते निशान दिखे नहीं, क्या इतिहास के दोहराते निशान दिखे नहीं। आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से वतन को, आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से वतन को। ऐसा ना हो फिर देश में किसान दिखे नहीं, ऐसा ना हो फिर देश में किसान दिखे नहीं, ऐसा ना हो फिर देश में किसान दिखे नहीं। उसको खालिस्तानी, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। और ये पैसे जो ये लंगर पे जो खाना पे ये लोग सवाल उठाते हैं, उनके लिए मैं बोल दूं, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं,
मैं ज्यादा जानता नहीं, मैं चंडीगढ़ गया हूँ, मैंने लंगर भी खाया है, वहाँ 24/7 लंगर चलता रहता है मैक्सिमम। क्योंकि पंजाब ही ऐसा एक राज्य है जहाँ पे आप अगर बिना कुछ करे रहते भी हैं तो आप भूख से नहीं मरेंगे, ये मेरा वादा है। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, और ना ही मैं किसी की बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, ना ही तो इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप अपना पूरा अड़े रहें। और एक बात और, जो ये बड़ी बड़ी बातें आके ये 10x10 के कमरे में बैठ के न्यूज एंकर करते हैं, तो इनको हमारा ओपन चैलेंज है, आप वहाँ जाएं और आप कुछ भी करें। सर कई सारी क्लिप वायरल हुई है मोदी मीडिया के खिलाफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप समझिए कि इतना गवर्नमेंट का नुकसान भी हो रहा है, फिर भी इस पे ये नहीं उठा रही। जो बंदा 18 घंटे खेत में काम कर लेता है, और सबसे पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आती कि आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें से मीडिया क्वेश्चन करती थी गवर्नमेंट से कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। लेकिन आज की जो मीडिया है वो पूरा इसको ये प्रूव करना चाह रही है कि ये खालिस्तानी है और ये किसी गैंग से हैं, ये बीजेपी से हैं, ये कांग्रेस से हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं एक बात मैं और क्लियर कर दूं अपने भक्तों को, अगर ज्यादा टेंशन है आप लोगों को, ज्यादा टेंशन है उसको जो यहाँ पे आर्मी और मिलिट्री लगी है, ये भी सब किसान के ही बेटे हैं। आज तक कोई भी मंत्री का बेटा और ना ही कोई सांसद का, ना ही कोई विधायक का, ना ही कोई फौज में गया है, ना ही कोई पुलिस में गया। ये किसान के ही बेटे हैं जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक सब मैक्सिमम वहीं से बिलोंग करते हैं। आप उन्हीं के लड़कों से उन्हीं पे लठ बरसवा रहे हैं, आप ये समझते रहे। अगर आप भी इतना ही सब कुछ है तो आप अपने आरएसएस वाले हाथ चड्ढे वालों को वहां भेज दीजिए, उससे आप थोड़ा सॉल्व करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी इस सरकार से यही अरदास है कि देश के अंदर किसान और बॉर्डर पर शहीद होते जवान, बस ये दो को कभी ना दुखी होने दे, बाकी सारे मुद्दे आते हैं बाद में। आप कुछ भी करते हैं डजंट मैटर। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी किसानों का ये सब आगे से आगे काम सही किया जाए, और कुछ वो ना करें कि 6 जनवरी के बाद में भी कुछ आगे प्रॉब्लम हो और आपको बहुत फेस करना पड़े, आप संभाल नहीं पाए, उसकी एक बात अलग है। तो यही छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें।